हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से, अम्ल तथा क्षार के तुल्यांकित द्रव्यमान का वर्णन कीजिए। आप इसके मान की गणना कैसे करेंगे? हमें अम्ल तथा क्षार के तुल्यांकित द्रव्यमान का वर्णन करना है और इस मान की हम गणना कैसे करेंगे उसे भी बताना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अपने उत्तर की और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है कि अम्ल तथा क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान। हमें यहाँ पर अम्ल तथा क्षार के तुल्यांकी द्रव्यमान को जो बताना है ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। कैसे बताएंगे देखते हैं। तो अगर अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, इसके गणना और इसके वर्णन की बात करें तो अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान वह है जब उस अम्ल के अणुभार को उस अम्ल के अणुभार को उसकी क्षारकता से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है? अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान जो है उसका द्रव्यमान जो है उसका सूत्र जो बनेगा, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान जो है उसका सूत्र बनेगा अणुभार। उस अम्ल का अणुभार बटे में क्या रहेगा? बटे में रहेगी क्षारकता, उस अम्ल की क्षारकता, ठीक है। ये अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान हो गया। अब हम अगर क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान देखें, क्षार का अगर हम तुल्यांकी द्रव्यमान देखें तो क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है? क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है कि वह जब यहाँ पर बच्चों जो है वो जब आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा जब, ठीक है। जब उस अम्ल के, इसी प्रकार जब हम यहाँ पर करेंगे क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान, तो जब क्षार के अणुभार को क्षार की अम्लीयता से भाग देते हैं तो जो मान निकल कर आता है वो क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है। तो क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है? क्षार का तुल्यांकी जो द्रव्यमान होता है वो होता है क्षार का अणुभार और बटे उस क्षार की अम्लीयता क्या है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो अम्ल और क्षार है उसके तुल्यांकी द्रव्यमान की गणना तथा उनके वर्णन जो है अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।